में मस्जिदों को लेकर मकामी इंतजामिया की जानिब से 18 मस्जिदों को गैर कानूनी तामीर करार देते हुए नोटिस थमा दिया गया है और इस मामले पर मुतालबात को लेकर एक डेलीगेशन ने साबिक एमपी इम्तियाज जलील से मुलाकात की है। इस दौरान जिम्मेदारान ने बताया है कि कदालवाड़ी इलाके में मुस्लिम अक्सरियत वाले हिस्से को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। इसी हवाले से 18 मस्जिदों को नोटिस दिया गया। अगर इसमें ताखिर हुई तो इबादतगाहों के वजूद पर सवालिया निशान लग सकता है। और जलील ने कहा है कि मजहबी मकाम किसी भी मजहब का हो, इंतजामियों को हाथ डालने से पहले एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। देखिए, हम तो तमाम सियासी पार्टियों को यही कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र की एक तहजीब है, एक संस्कृति है, उस संस्कृति को जिंदा रखिएगा। उसमें इबादत गाहों को, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर आप क्या हासिल करने वाले हैं? ठीक है, आपके सियासी एजेंडा के अंदर ये हो सकता है, लेकिन आप ये भी सोचिएगा कि मस्जिद में और मंदिर में लोग क्यों जाते हैं? लोग इबादत करने के लिए जाते हैं, और अगर आप उनको ही निशाना बना रहे हैं, उन्हें ही खत्म करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर से एक बहुत ही घटिया सियासत की हमें बू आ रही है। और हमें रोड के ऊपर आने की जरूरत नहीं है। अगर सभी लोग समझदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ अगर काम करते हैं तो कोई भी ये प्रोटेस्ट करना नहीं चाहेगा उसमें, अगर इसके अंदर कोई अच्छा रास्ता निकल सकता है तो। धार्मिक आधार पर कार्रवाई क्यों की जा रही? हालांकि इसमें 13 मंदिरों को भी नोटिस दी गई है, लेकिन वो मंदिर जो है वो रास्ते विकास काम के आड़े आने वाले थे। और ये एक ओछी राजनीति का एक उदाहरण है कि मस्जिदों पे कार्रवाई करने के लिए मंदिरों की तक कुर्बानी देने की साजिश ये हिंदुत्व की राजनीति कर रहे लोग इसे जानते हैं। और हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर हम ये हुंकार रैली करेंगे।